हेलो दोस्तों। आज हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो केवल एक रेस्टोरेंट की कहानियाँ नहीं कहती, बल्कि हर इंसान की बात करती है जो ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है, अपने अतीत से जूझता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द बियर के सीज़न 4 की। ये सीरीज़ शुरू होती है कार्मी के साथ, जो कि एक टॉप क्लास शेफ़ है और 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम करता था। अब उसके भाई की आत्महत्या के बाद उसे शिकागो आना पड़ता है और अपने फैमिली रेस्टोरेंट को संभालने, जो कि एक डाउनटाउन सैंडविच शॉप होती है। पहले सीजन में कार्मी की जद्दोजहद दिखती है, लेकिन वो कैसे इस पुराने रेस्टोरेंट को नया रूप देने की कोशिश करता है। दूसरा सीजन रेस्टोरेंट की रिमॉडलिंग पर फोकस करता है और तीसरे में हम देखते हैं कि द बियर रेस्टोरेंट का ग्रैंड ओपनिंग और उस दौरान उठने वाले तनाव। अब चौथा सीजन उस रेस्टोरेंट को प्रॉफिट में लाने की दौड़ है, सिर्फ खाना बनाना नहीं। अब असली मुकाबला बिजनेस रिव्यू और रियल लाइफ प्रेशर से है। अब बात करते हैं सीजन 4 के विस्तार की। शुरुआत होती है टाइमलाइन के साथ। सिर्फ 2 महीने हैं कार्मी और उसकी टीम के पास। इन्हें अपने रेस्टोरेंट को मुनाफे में लाना होगा। इस बार स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं, इन्वेस्टर्स दबाव बना रहे हैं, शेफ कार्मी अपनी परफेक्शनिस्ट आदतों से जूझ रहा है और टीम में टकराव भी शुरू हो गया है। इस सीजन में हम सिर्फ किचन की हालात नहीं, बल्कि हलचल, बाहर की दुनिया की टेंशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और रेस्टोरेंट कल्चर की असलियत भी देख रहे हैं। कार्मी का किरदार सबसे ज्यादा तनाव में दिखता है। वो परफेक्शन चाहता है, लेकिन वही परफेक्शन उसे टीम से दूर कर रही है। उसका रिश्ता क्लेयर से भी बिगड़ चुका है। माँ के साथ पुराने रिश्ते, भाई की यादें और पहचान की लड़ाई, ये सब उसे अंदर से खा रही है। सिडनी इस बार काफी मैच्योर और स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वो अब सिर्फ शू शेफ नहीं, बल्कि इक्वल पार्टनर की तरह डिसीजन लेती है। उसका स्ट्रगल ये है कि वो एक बिजनेस फोकस्ड बन जाए या अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को फॉलो करे। उसकी सोच की झलक एक पूरे एपिसोड में देखने को मिलती है, जो वो खुद को साबित करने के लिए एक डिश बनाती है जो चाइल्डहुड मेमोरीज से इंस्पायर्ड है। रिची का किरदार इस बार गहराई से लिखा गया है। वो अब सिर्फ एक लाउड माउथ नहीं रहा, बल्कि खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। इस एपिसोड में उसकी पुरानी पत्नी की शादी होती है और रिची को समझ आता है कि उसे आगे बढ़ना है। उसका कैरेक्टर आर्क सबसे हार्ट वार्मिंग में से एक रहा। मार्कस अपनी माँ को आईसीयू में खो चुका है और अब उसकी भावात्मक स्थिरता डगमगा रही है। किचन उसका सहारा है, लेकिन वह खुद से जूझ रहा है कि क्या उसे खाना बनाना ही चाहिए या कुछ और तलाश करनी चाहिए। टीना अब एक ट्रेनर है। अब वो किचन डिसिप्लिन सिखाती है, लेकिन उसके अंदर भी एक डर है, क्या मैं इस बदलते माहौल में टिक पाऊंगी। हर कैरेक्टर के लिए एक एक एपिसोड है जो इन्हें इंसानी रूप से दिखाता है, इनके इमोशंस और डिसीजन को समझने का मौका देता है। डायरेक्शन की बात करें तो क्रिस स्टोरर और उनकी टीम ने इस बार भी कमाल किया है। कैमरे की मूवमेंट ऐसी है कि लगता है कि आप खुद किचन के अंदर बैठे हों, चाहे वो सिल्वर लेक का छोटा सा इवेंट हो या लेट नाइट क्लीनिंग का सीन। कुछ शब्द, ज्यादा भावनाएं। एक एपिसोड तो ऐसा है जिसमें पूरा समय सिर्फ किचन के बाहर चल रहे इश्यूज दिखाए गए हैं, जैसे कि मेन्यू प्लानिंग, पीआर हैंडलिंग, हेल्थ इंस्पेक्शंस वगैरह। और ये सब इतना रियल लगता है कि कोई रेस्टोरेंट ओनर इससे रिलेट कर सकता है। साउंड डिज़ाइन की बात करें तो वो भी शानदार है। हर चाकू की कट, हर प्लेट का टकराव, हर सांस, सब सुनाई देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सडल है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग पर इमोशनल इम्पैक्ट देता है। इस बार द बियर सिर्फ खाने की या संघर्ष की बात नहीं करता, ये मेंटल हेल्थ, वर्क प्रेशर, ग्रीफ, फैमिली ट्रॉमा जैसे गंभीर मुद्दों को भी छूता है। ये शो बताता है कि परफेक्शनिज्म कभी कभी इंसान को तोड़ भी देता है। कामयाबी का बोझ भी भारी हो सकता है। IMDb पर इस सीजन को मिला है 8.5 आउट ऑफ 10, जो इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने इसे काफी सराहा है। रॉटेन टोमेटोज पर क्रिटिक्स स्कोर है 81% और ऑडियंस स्कोर पर लगभग 88%। मतलब आम दर्शकों को क्रिटिक्स से भी ज्यादा पसंद आया है, जो इसे एक मजबूत और सफल शो की श्रेणी में रखता है। तो आप बताएं, क्या आपने द बियर सीजन 4 देखा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।